अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और बताएं कैसी गई आप लोगों की ईद। सॉरी, ये व्लॉग जो था ना वो मैं ईद पे शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ, क्योंकि ईद पे आपको पता है मसरूफ़ियात होती हैं फैमिलीज़ के साथ या फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो बस जी, यहाँ पे आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करी हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो सुबह उठी हूँ और मैंने सबसे पहले अपना जो डाइनिंग था ना वहाँ से जो रमज़ान के टेबल रनर्स और मैट्स थे, सबसे पहले तो वो उठाए। और उसके बाद फिर इस पे टेबल क्लॉथ बिछा लिया। ये मैं लेकर आई हुई थी रमज़ान से पहले ना, ईद के लिए स्पेशली। और टेबल रनर ऑलरेडी मेरे पास था। मीठे में शीर खुरमा रात बना के रख दिया था, चांद ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो बस जी, सुबह इससे शुरुआत की और उसके बाद फिर तैयार होके ईद की नमाज़ के लिए निकल पड़े। तो ईद की नमाज़ जो है ना यहाँ पर डिफरेंट जगह पे होती है माशाल्लाह। यहाँ मस्जिदें भी बहुत है और उसके अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं या पार्क्स, वो भी बुकिंग करवा लेते हैं लोग, क्योंकि माशाल्लाह मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। तो उस हवाले से ना फिर काफ़ी रश पड़ जाता है, समटाइम्स मस्जिदों में एडजस्ट भी नहीं हो सकते। तो हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त जा रहे हैं और तकरीबन एवरी ईयर हम वहीं जाते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा ना हमें इंतज़ाम जो है वो मतलब, और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतज़ामात होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक तो रश ज़रा उस तरह नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि खुले खुले ठंडे ठंडे माहौल में हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो बस यहाँ देखिए जी, यहाँ पे ये बैलून्स भी आए हुए हैं ईद मुबारक के, जो बच्चों को ईद की नमाज़ के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोग। और साथ अभी यहाँ पर खानों का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि जब ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं ना तो उसके बाद ब्रेकफास्ट जो होता है वो भी इन्होंने अरेंज किया होता है, जो नमाज का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो कई लोग यहाँ वॉलंटियर भी कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा माहौल दे रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा मंज़र होता है। सही वाली ईद जो है ना वो महसूस होती है जब आप सुबह नमाज के लिए यहाँ आओ। तो बस अब हम यहाँ से एंटर हो गए और मैं लेडीज़ वाले एरिया में आ गई थी। लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग उन्होंने डिवाइडर्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल ग्रास है और इंडोर है, तो ये है ना कि बाहर अगर तेज़ धूप भी है तो हमें कोई उस तरह से मसला नहीं है। फिर ये कि इस वक्त मौसम वैसे ही अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा था। तो अभी खुतबा जो था वो चल रहा था और उसके बाद फिर ईद की नमाज़ जो थी वो शुरू होनी थी। So it's not just the words, it's the concept that you remember what we are celebrating. We are celebrating the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. We're celebrating these pure words. Look, look, this is fine. Can you share a plate? Yeah. Mommy, some random guy I don't know. Now your turn. Bhaiya, I don't want the Dunkin' Donuts gift card. तो ईद की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग पीछे वाले एरिया में आ गए, जहाँ पे इस वक्त नाश्ता जो था वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। हलवा पूरी का इंतज़ाम होता है और हलवा पूरी, चने और अचार और इस तरह की चीज़ें। फिर इधर गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही हैं और जलेबियाँ बहुत मज़े की थी। साथ में चाय का इंतज़ाम भी था और बच्चों के लिए डोनट्स वग़ैरह जो हैं वो भी होते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम घर आ गए और थोड़ा सा शीर जो है वो भी इंजॉय किया, जो ईद की सौगात होती हैं। उसके बाद फिर लंच फ्रेंड की तरफ था, वहाँ मैं आ गई थी। और ये मेरी फ्रेंड का घर है, माशाल्लाह से डेकोरेट भी किया हुआ है। और खाना जो था ना वो बहुत अच्छा बनवाया हुआ था, कुछ घर में, लेकिन मोस्टली उन्होंने बाहर से बनवाया हुआ था। तो खानों में माशाल्लाह बहुत वैरायटी थी। और साथ में यहाँ पे ड्रिंक्स हो गए। और इस साइड पे आप देखिए जी, इस तरह से ये काफ़ी मेन्यू है। भगरे हुए चावल हैं, चने, कैसरोल और उसके अलावा कढ़ाई है, कोरम निहारी है, पाए हैं और साथ में उसके अलावा नान है। तो इस तरह की चीज़ें ना, सीख कबाब भी हैं और पालक है, आलू पालक। और ये भी देखिए इधर सैलेड है, रायता है। तो इस तरह से माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह खाना जो था वो उन्होंने अरेंज किया हुआ था। अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत दे। तो फुल फ्लेज उन्होंने दावत की हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एंजॉय किया। मीठे में केक रखा हुआ था और वो रिसेंटली रमज़ान में उम्रा करके भी आए थे, तो कुछ लोग जो थे वो केक्स लेकर आ गए थे उम्रा मुबारक का। और साथ में मीठे में शीर खुरमा बना हुआ था। तो इस तरह से ये सारी जो थी पार्टी वो अच्छी रही माशाल्लाह से। तो बच्चों ने भी इंजॉय किए केक्स और इस तरह की चीज़ें। और फिर कुछ गुडी बैग्स वगैरह भी मिले और गपशप लगी रही हम सब की।
तो इसी तरह मिल बाँट के ईद की जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ तो सबकी नहीं होती। तो ये होता है कि हम ही फैमिली फ्रेंड ही एज़ अ फैमिली आपस में सब करते हैं। बस घर आई हूँ, तो घर आने के बाद बच्चों ने गुडी बैग्स बनाने की तैयारी की। चांद रात व्लॉग में आपने देखा होगा, वॉलमार्ट से हम लोग सामान लेकर आए थे, और जो गुडी बैग्स हैं ईद मुबारक के, ये मैंने पहले ही अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर लिए थे रमज़ान से पहले, तो ये भी मेरे पास आए हुए थे। तो बस अब मेरी बेटी जो थी और बेटा दोनों मिलकर जो है गुडी बैग्स बना रहे थे, और यहाँ पर ये गुडी बैग्स जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो बस इंशाल्लाह जब मेरे घर में एक पार्टी होनी है, तो उसमें मैं फिर ये हम लोग जो हैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर पार्टी जो है वो अब आ गई थी, जो मेरे घर पर होनी थी। तो उसमें ये ईद के ड्रेसेस हैं मेरे बच्चों के, तो मैंने सुबह-सुबह उठ के ही सबसे पहले सोचा कि इनको निकाल के ना प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि घर के और भी काम करने थे। सफाई ऑलरेडी हुई हुई थी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, हल्का-फुल्का सा वैक्यूम ही लगाना था। और खाना जो था वो हम लोगों ने कैटरिंग करवाई हुई थी, तो उसके लिए ना, तो ये कैटरिंग जो थी वो हमारा एक्चुअली पॉटलक है, लंच। तो हम लोग यहाँ पर अक्सर इतनी ज़्यादा माशाल्लाह फैमिलीज़ हैं, तो वन वन डिश कर लेते हैं, या तो एक डिश बना कर ले आएँ, या फिर हम लोग कोई कैटरिंग करवा के उसकी जो कॉस्ट है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होता है कि एक बंदे पे ना बर्डन नहीं पड़ता। अब ये देखिए जो मेरा सूट है, और ये मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, बड़ा ज़बरदस्त कढ़ाई वाला, बहुत फैंसी नहीं है, लेकिन मुझे रेशमी है ना तो अच्छा लग रहा था कि चलो मैं ये पहन लूँ। और साथ बस कपड़े जो हैं वो इस्त्री शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो है साथ में नीचे आई हूँ, सबसे पहले मैंने चाय का सेटअप रेडी कर दिया। टी बैग्स वगैरह जो थे वो पानी डाल के परकोलेटर में सब सेट कर दिए। सो इस टाइम पे लगा दूँगी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी, लेकिन पराठा उन्होंने कहा चलो मैं सेक देता हूँ। और दूसरी तरफ मैंने कार्नेशंस और कप्स वगैरह भी रेडी कर दिए, और साथ में डिस्पोजेबल्स जो हैं वो एक साइड पे लगा दिया, तो टेबल क्लॉथ बिछा दिया है। और खाने जो हैं वो टाइम पे आएँगे, तो मैं थोड़ा-सा, अगर गरमा-गरम होंगे तो मैं डायरेक्ट वक्त दूँगी, अदरवाइज़ मैं उनको ओवन में ना गरम कर लूँगी। तो इधर ये सोडास और ग्लासेस आ गए हैं, डिस्पोजेबल स्पून्स हैं, और नैपकिन्स उनको मैंने इस तरह से बास्केट्स में कर दिया है। ज़रा अच्छा लगता है ना, आप थोड़ा डेकोर करें, चीज़ों की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। फिर जी इस तरह से हो गया, और साथ मैंने अभी कोई बहुत ज़्यादा सफाई चूँकि कर ही रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था। मुझे ये था कि एक दफ़ा लोग होकर जाएँगे, फिर मैं ज़रा तफ़सीली सफाई दोबारा करूँगी, क्योंकि अभी कर भी लूँ उस तरह से तो फिर दोबारा बच्चे आएँगे या बड़े आएँगे तो खाएँगे पिएँगे, गंद तो होता ही है ना। तो अब ये देखें, इस तरह से हमने ना अपना फॉर्मल रूम सेट कर दिया, क्योंकि लेडीज़ की सिटिंग यहाँ पर है। अच्छा, जेंट्स और बॉयज़ की जो गैदरिंग है वो भी मैं अपने घर पे कर रही थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑफ़र किया कि चलो मैं अपने घर कर लेती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो अब बॉयज़ और जेंट्स जो हैं वो उनके घर में हो जाएंगे, लेडीज़ और गर्ल्स जो हैं वो यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये कुछ चेयर्स हैं, फोल्डिंग चेयर्स, तो वो मैंने वो मंगवा ली, पार्टी हो गई माशाल्लाह। तो ये देखिए उस तरह से ना ये मैंने माशाल्लाह सेट कर दिया। और इधर ये कैंडल्स वगैरह जो मेरी एलईडी थी सब मैंने ऑन कर दी। मैंने कहा टाइम पे तैयार होंगी तो भूल जाऊंगी ना। अच्छा, ये ईद मुबारक मैंने बड़ा रात में इमरजेंसी में लिखा, इसमें रे लिखना मैं भूल ही गई, मुझे बाद में एहसास हुआ। तो सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ट्री मैंने ऑन कर दिया है। तो बस अब साथ में आपको किचन का टेबल दिखाती हूँ कि उसके लिए मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पर ना ये कैंडल स्टैंड जो था बीच में रख दिया, और थोड़ी सी ये जो बेलें हैं ये लगा ली, साथ थोड़े फ्लावर्स वगैरह में। लाइट्स जो थी ना वो उधर लगी हुई थी, मैं सोच रही थी कि इधर लाइटिंग भी कर दूँ, क्योंकि जब लंच लगेगा तो ज़रा अच्छा लगेगा ना टेबल। लेकिन मैं उस तरह से नहीं कर सकी थी, क्योंकि ऑलरेडी वो मैं लगा चुकी थी। अब ये देखिए जी, नहा के मैंने कपड़े शपड़े बदले और बालों को मैंने ब्लो ड्राई किया, क्योंकि लेडीज़ गैदरिंग थी तो इसलिए स्कार्फ़ की ज़रूरत नहीं थी। अदरवाइज़ ज़ाहिर है हम गैदरिंग्स में स्कार्फ़ वगैरह लेते हैं। तो बस अभी तैयारियां ज़ोरों पर थीं, क्योंकि टाइम भी होने वाला था, और ज्वेलरी वगैरह मैचिंग मिल रही थी। ये मेरी बेटी का सूट भी माशाल्लाह उस पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब तैयार श्यार हो के बेटे को तैयार करके मैं नीचे आ गई। मेरे हस्बैंड जो थे वो खाना पैक करने के लिए गए हुए थे, तो साथ साथ जो है वो मैं व्लॉग कवर कर रही थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इधर मेरे बच्चे रेडी हो गए हैं, उनकी थोड़ी सी मैंने फ़ोटोग्राफ़ी कर ली। और यही होती है ना मेमोरीज़, छोटी छोटी यादें, इनको ज़रूर जमा करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग जो बहुत पुरानी वीडियोस पिक्चर्स देखते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। और यहाँ मैंने ओवन जो है वो प्री हीट कर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाना लेकर आने वाले थे, तो मैंने सोचा ओवन पहले ही गर्म कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं, कुछ मैंने ओवन में रख दी हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं जैसे, और ये कबाब और बिरयानी वगैरह ऐसी चीज़ें ना।
तो उसके बाद फिर अब खाना जो है वो लग गया है, मेहमान आ गए हैं। और ये देखिए पिज़्ज़ाज़ हो गए, इधर ये कबाब हमने बनवाए थे, साथ उन्होंने फ्राइज़ रखे हुए हैं। बीफ के सीख कबाब हैं, बहुत मज़े का ये है इनका। तो हम फर्स्ट टाइम ही हम ट्राई कर रहे थे रिफ़ीज़ किचन से, वैसे हम और चीज़ें खाते हैं, लेकिन इनसे हम लोगों ने ये बिरयानी बनवाई, बड़ी मज़ेदार सी है, देगी कोरमा है और कबाब भी बहुत मज़े के हैं। और पिज़्ज़ा जो है वो एक और हलाल यहाँ पर रेस्टोरेंट है, उनका पिज़्ज़ा है चिकन का, तो वो भी बहुत मज़े का था। रायता सैलेड बनवाया, नान हो गए और मीठे में हम लोगों ने बनवाई थी खीर। तो इस तरह से दस्तरख़्वान जो है वो रौनक लग गई। आप देखिए मेरा आइलैंड माशाल्लाह बड़ा है और वो फ़िलअप हो गया। हमने लार्ज लार्ज ट्रेज़ मंगवाई थी जेंट्स के लिए भी और लेडीज़ के लिए भी ना। तो ये लेडीज़ का खाना है और सब लोग खाने को बहुत एंजॉय कर रहे थे। खाने के बाद मीठे में की खीर जो थी वो सर्व कर दी थी और साथ में परकोलेटर चाय जो है वो तैयार हो चुकी थी। खीर भी बहुत मज़े की बनी हुई थी और खाना वाक़ई बहुत टेस्टी था। हम लोगों को बहुत मज़े का लगा ना, सबने एंजॉय किया। तो इस तरह से ये कि किसी पे एक तो बर्डन नहीं पड़ा, कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगी और साथ में ये कि बाहर से बनवाने का ये हुआ कि मतलब किसी को डिश नहीं बनानी पड़ी। बाद में हमने बच्चों के लिए ना ये आइसक्रीम्स रखी हुई थी, क्योंकि बड़ों के लिए तो खीर हो गई थी, बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए आइसक्रीम्स हो गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठक में एंजॉय किया, फिर मेहमान चले गए और फिर ये कि आपको दिखाती हूँ कि अब क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। ये कुछ गिफ्ट्स थे कि मेरी फ्रेंड्स ले आई थी, कहने को मैंने कोई दावत नहीं की थी, सिर्फ अरेंज किया था, तो उसी पर ही मेरी फ्रेंड्स जो थी वो अप्रिशिएट करने के लिए ले आई थी। साथ में वैक्यूम वगैरह होने लग गया, दूसरे में कुछ बर्तन वगैरह समेट रही थी और ये था कि डिश वॉशर जो है वो भी साथ में ऑन कर दूँ। फिर ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे वैक्यूम भी लग रहा है, क्योंकि मेरा रूम्बा काम कर रहा था उधर, जो रोबोट वैक्यूम है, तो वो उसको मैं उधर लगा रही थी, कुछ मैं हाथ से कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह सबने बाल खोले रहते हैं तो बाल गिरते हैं यहाँ बहुत। तो ट्रैश बैग्स जो हैं वो भी इतने भर गए हैं, तो मैं इनको सुबह ही गैराज में रखूँगी, क्योंकि अभी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। शेल्फ्स वगैरह मैंने साफ़ कर लिए और साथ ये परकोलेटर है, इसका भी कल ही करेंगे, कुछ जो भी इसके काम होंगे। डिश वॉशर ऑन करने लगी हूँ और सिंक्स वगैरह समेट दिए मैंने और बर्तन जो हैं इनको भी सुबह करूँगी, क्योंकि काम मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह भी मुझे स्कूल में फ़रमाइश आई हुई बिरयानी की। तो बस जी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।